देखिए प्रश्नावली 1.3 हम कर रहे हैं, उसका उदाहरण 8 हमने किया था। उदाहरण 8 में 126/99 आया था। इसको आगे हल कर लेना चाहिए। ये कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। तो 3 से काटने का अर्थ है 3 का भाग लगाना है। तो 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 और 3 चौक 12। फिर इधर 3 एकम 3, मतलब 14/11 हो जाएंगे। इसको पूरा हल कर लेना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब हम लेते हैं उदाहरण क्रमांक 9। उदाहरण 9 इसमें है दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.235 इसका अर्थ है कि ये अशांत दशमलव है, मतलब बार बार 353535 आएगा, ठीक है। इसके ऊपर लाइन नहीं है, अर्थात 2 एक बार आएगा, ठीक है। अब हम इसको P/Q के आकार में बदलना है। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब इसके बराबर ये है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो देखिए, माना x बराबर 0.2353535 इसको आगे तक जाएगा ये, ठीक है। इसके ऊपर नहीं है, ये एक बार आएगा, बाकी 3535 दोनों ओर मैंने कल कहा था कि 3 अंक हो तो 3 शून्य का गुणा करना, मतलब तो यहाँ 1000 का गुणा होगा, पर 1000 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि अशांत दशमलव जितने हों उतने का गुणा होगा। अगर ये 235 235 235 235 अगर आता तो हम 1000 का गुणा करते, पर यहाँ पर 35 35 35 आ रहा है, 2 अंक आ रहे हैं, इसलिए 2 अंक का गुणा होगा। 2 अंक का अर्थ है 100 का, 1 के पीछे 2 अंक, मतलब 100 का गुणा होगा। दोनों ओर 100 का गुणा करने पर कर दो, दोनों ओर 100 का गुणा, तो 100 गुणित x और 100 गुणित 0.23535 आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो जाएंगे 100x बराबर 2 अंक आगे आ जाएंगे दशमलव के, 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, ये 2 अंक दशमलव के आगे आ जाएंगे, तो 23.535353, ठीक है, ये आते जाएंगे। अब ये दशमलव के पीछे ये अंक हैं, इसमें से ये अंक निकाल लो, ठीक है। या ये ऐसा करने से तुम्हारे समझ में बड़ी कठिनाई से आएगा, तो मैं इसका एक सरल वाला तरीका बता देता हूँ, वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा।
इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, 2 में से 1 को घटा दो। 2 क्या है? 100x बराबर 23.533535। ठीक है, ये डॉट डॉट आगे तक जाएगा। ये 2 नंबर है और x बराबर 0.235 ये डॉट डॉट आगे तक जाएगा। इसको नंबर 1 दे दो, इसको घटा दो। घटाया तो ये 0 हो जाएंगे, इतना 0 हो जाएगा। केवल ये बचेगा, क्या बचेगा? 5 में से 2 गए तो 3 दशमलव और 23 और 100 में से 1 गया तो 99x। अब इम्प्लाइज x बराबर 23.3/99 इम्प्लाइज 233/990। अगर ऊपर अगर दशमलव के बाद 1 अंक हो तो नीचे 1 शून्य लगाना, 2 अंक हो तो 2 शून्य लगाना, 3 अंक हो तो 3 शून्य लगाना। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हमने 1 शून्य लगा दी और ये दशमलव यहाँ से हटा दिया। कोई दिक्कत है? तो ये हमारी P/Q के आकार में सिद्ध हो जाती है। बस इसको और आगे हल नहीं करना, क्योंकि ये कट नहीं रही है। तुम्हें यहाँ 3 दिख रहा है पर 3 से नहीं कटेगी ये, क्योंकि 3 7 21। 233 में अगर 3 का भाग लगाएं तो 3 7 21 और 2 बचे और 3। अब तीनों आटो 24 आता है या 21 आता है, इसलिए ये नहीं कटेंगे। आगे बात समझ में? अब इसको उस तरीके से करना हो जैसा तुम्हारी पुस्तक में लिखा है, उस तरीके से करना हो तो वो भी कर सकते हैं अपन। कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये इसको मिटाया, सौ एक से ऐसे कैसे बराबर, इसमें से ये निकाल लो और उसकी जगह x लिख दो। तो इसमें से ये घटा दिया तो कितने बचेंगे? 23.3 धन, बाकी ये बच जाएंगे 0.23535 डॉट डॉट डॉट। ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बनाने के लिए इसमें से इसको घटा दो, जो आए वो यहाँ लिख दो और ये वाला यहाँ लिख दो। इन दोनों का जोड़ ही ये आएगा। ठीक है, ये कैसे आया नहीं आए समझ में? तो इसमें से ये घटाया और इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया और जो अंतर आया वो यहाँ लिख दिया। अब इसके बराबर क्या है? 1 से, तो हम 100x बराबर 23.3 धन x, इसके बराबर ये x मान रखा अपनों ने। अब 100x ऋण x बराबर 23.3, ये आगे चला गया। ठीक है, अब यहाँ बचे 99x, 100x में से 1x गया और ये बराबर 233/10। इसका दशमलव हटा के 10 कर दिया मैंने, दशमलव का 1 और 3 का 0। ठीक है, अब ये भी इसके बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर
233 बटे 10 गुणित 99। और बाद में भी करो नहीं, दशमलव यहाँ आके हटाओ तो पीछे सीधा शून्य लगा दो, पर ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो। x बराबर 233 बटा 990, ये उत्तर बराबर 233 बटा 990। ये हमारा सवाल हल हो जाता है। अब हमारे पास अगला सवाल आता है। इनको उतारने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें वीडियो भेज दूंगा, उसमें से उतार लेना। अभी तो जो गणित वाले सर हैं हमारे शिव प्रसाद जी सोमानी, एसपी सोमानी साहब, वे पढ़ाएंगे गणित, और तब उतारते जाना, नहीं तो वीडियो में से उतार लेना, वीडियो चला के उतार लेना, ठीक है। और गणित का अगर अपने पास कंपास होता यहाँ, तो कुछ चीज़ें जो है कंपास वाली कंपास से बता देते, कोशिश करेंगे कि कंपास मंगवा लें, तो कंपास से जो आगे ज्यामिति आएगी उसको कंपास से पढ़ा देंगे। जहाँ तक मेरे को समय मिलता है पढ़ा दूंगा। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3, इसका सवाल नंबर 1 का पहला, इसमें लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। एक तो लिखना है अपने को शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। जिसमें बार बार भाग लगता जाता हो वो अशांत दशमलव है, और जो 2-3 बार में 4 बार में पूरा भाग लग जाए शांत दशमलव है, ठीक है। तो हम 36/100, जिसमें बटे में 100, 1000, 2000, 5 ऐसे हैं, वे सवाल तो शांत दशमलव में हैं और 1-2 बार में ही उनका भाग पूरा हो जाता है। इसलिए इसमें ज़्यादा विचार करने की कतई आवश्यकता नहीं दिखती है। मैं तुम्हें सवाल पहला वाला करके बताता हूँ। 36/100, 36/100 में जैसे अपने दशमलव यहाँ होता तो अपन नीचे 2 जीरो लगाते के, तो ऐसे ही 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, पीछे से 2 अंक गिन के, तो इसका भागफल क्या आएगा 0.36, बस ये आएगा। अर्थात ये शांत दशमलव है, कुछ नहीं करना। भाग लगाना चाहो तो 36 में 100 का भाग, 100 का भाग नहीं जा रहा, उसका दशमलव 1 शून्य लगाया, 100 तिया 300, 60, 1 शून्य और लगाया 600। भागफल तुम्हें बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही भागफल पढ़ते आ रहे हो। तो ये भागफल तुम्हें इस प्रकार से हल करना है। अब देखिए दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला करते हैं तो उसमें 1/11 है। 1 में 11 का भाग लगाएंगे तो 0.0, 10 में भाग नहीं जा रहा है उसकी 0, तो 0, 100 हो जाएंगे ये। 11 9 99, 100 में से 99 गए तो 1 बचा, 0 लगाया, भाग नहीं जाए उसका 0, 11 9 99, 1 बचा, भाग नहीं जाए, ये तो 9 आ गए नहीं, भाग नहीं जाए उसका 1 0, 11 9 99। तो देखिए 0 9 0 9 0 9 0 9 आ रहे हैं, और बार बार 1 बच रहा है, तो वो का वही आएगा। अब तो इसमें लिख दो अशांत दशमलव, अशांत, बस। और इसमें अशांत लिखने के बाद क्या करना है, आवर्ती भी है, आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति कैसे है,
090909, बार बार वही आवृत्ति हो रही है, इसलिए उसको आवृत्ति भी कहेंगे। अब तीसरा है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा और ये जोड़ना होता है। तो 4 गुणित 8 धन 1/8, बटे में तो जो है वही रहेगा, तो 4 8 32 और 1 33, 33/8। 2 के गुणित में कोई भी अंक आता है बटे में, तो वहाँ पर शांत दशमलव हो जाता है, सम संख्या। ठीक है, अब इसका भाग लगाते हैं 33 में, तो 8 चौक 32, 1.0, 8 एकम 8, 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। बस आगे भाग जाएगी नहीं, कट गया, खत्म। इसलिए ये क्या है, शांत दशमलव, शांत दशमलव। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला है 3/13, चौथा 3/13। ये भी पूरा नहीं जाएगा, देख लेते हैं। 13 भाग नहीं जाए उसका 0.0, 13 दूना 26, 10 में से 6 4, 13 तिया 39, 10 में से 9 1, 0 भाग नहीं जाए उसकी 0। 13 नमा 117, 13 8 104, 13 7 51, 7 तिया 21, 7 एकम 7 और 2 9, 10 में से 1 गया 9। अब 0, 13 छंग 78, 13 एकम 13, 13 पंजो 65, लगातार जा रहा है ना, इसलिए इसको भी अशांत दशमलव कहेंगे। पर यह आवृत्ति दशमलव नहीं है, सब अलग अलग अंक आ रहे हैं, इसलिए केवल इसको अशांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 2/11। अगर हमें ये आवृत्ति दशमलव है कि नहीं है उसको देखना है, तो 13 दूना 26 करने थे। ठीक है, यहाँ गलती रह गई थी। 10 में 6 4, 13 तिया 39, 10 में से 9 1, 13 7 51, 10 में से 1 गया 9, 13 छंग 78, 10 में से 8 2, 13 एकम 13। इसमें और आगे लगा के भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये अशांत दशमलव है कि नहीं है। अगर आवृत्ति हो जाए तो उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन गलती कर गए। कहाँ गलती करी? 9 में से 8 गया 1 आएगा। ये तो मैं देख रहा था कहाँ मिस्टेक हुई है। 10 में से 8 2 तो सही है, पर 9 में से 8 1 भी तो बचेगा।
तो 13 छंग 78 और उसके बाद 13 नम्मा 117, तीन आ गए। अब देखो वापस 3 आ गए, वापस 3 आ गए तो भाग ऐसा कैसे ही होगा, ऐसा कैसे ही होगा, मतलब आवृत्ति दशमलव हो जाएगा। थोड़ी चूक होने से मिस्टेक हो गई थी। अब ये 2 3 0 7 6 9 ऐसे बार बार आएंगे तो ये अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। अब 2/11 पांचवा सवाल है। 2/11, 2 में 11 का भाग लगा देंगे तो 0.0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 0, 11 8 88, 10 में से 8 गए 2, कहाँ मिस्टेक आ रही है, नहीं आ रही। 10 में से 8 2, 2, मतलब अब बार बार 1 8 1 8 1 8 आएंगे, ठीक है, 1 8 1 8 ये डाट डाट ये आएंगे। और जब 1 8 1 8 आएंगे तो ये अशांत दशमलव है, अशांत आवृत्ति। अशांत दशमलव भी है और आवृत्ति दशमलव भी है, दोनों हो गए इसमें। अब लेंगे 329/400, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 6। 329/400 भाग लगा दो, ये शांत दशमलव आएगा क्योंकि नीचे सम संख्या है। 329/400 0.0, 4 8 32, 9 0 0, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, ठीक है। तो ये शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव है ये, ठीक है। इस प्रकार तुम्हारा ये जो है 1.3 का पहला पूरा हो जाता है, पहला भाग। सवाल नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 आवृत्ति दशमलव है। ऊपर डंडा खींच रखा लाइन है ना। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो हम इनको करके बता देंगे।
1/7 बराबर 0.1428 142857। ये अशांत दशमलव है, ये बार बार ये आएंगे, ठीक है। इसके बराबर ये हैं, तो क्या दिखा सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, वो बिना भाग लगाए। चूंकि संख्याओं का हर समान है, इससे एवं अंश अलग अलग हैं, जो कि क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हैं। अतः हम एक बटा 7 के भागफल में क्रमशः इन हर का अलग अलग गुणा कर देंगे, अलग अलग गुणा कर देंगे, तो इनके भागफल प्राप्त होंगे, भागफल प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे, 1/7 बराबर 0.142857, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये का यही रहेगा 0.142857, ठीक है। अब 2 का गुणा करेंगे, 2/7 बराबर 2 गुणित 0.142857 बराबर 2 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, हाँ 2 दूनी 4 और 1 5 और 14 दूना 28, ठीक है। अब 3/7 बराबर 3 गुणित 0.142857, यही वाला अंक है ये। वहाँ से गुणा करूँ इसकी बजाय यहाँ ध्यान रख के कर देते हैं, इसमें करना है। 3 7 21, तीनों पंजों 15 और 2 17, तीनों 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8 और 14 तिया 42, ये गुणा करेंगे। अगर मेरे इसमें कहीं गलती हो तो सुधार लेना, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 4/7 बराबर 4 गुणित 0.142857 बराबर 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है। तो
ये यहाँ गलत हो गया, 3 7 21 आएगा, और तीनों पंजों 15 2 17, ये तो सही है। ठीक है, अब अगला लेता हूं मैं ऊपर से। अब अपन निकालेंगे 5/7 का मान। 5/7 बराबर 5 गुणित 0.14285 बराबर 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 और 5 8 40, 2 42 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। ठीक है, अब 6/7 बराबर 6 गुणित 0.14285 बराबर 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 6 8 42 3 45, 6 8 42 के 6 8 48, 6 8 48, 6 8 48 और 3 51, 6 दूनी 12 5 17, 6 चौक 24 1 25, 6 एकम 6 और 2 8, ये आएंगे। देखो ये तुम्हारा दूसरा सवाल पूरा हो जाता है।